हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा बाई एजेंसी कश्यप। कैसे आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग को लेकर। यूपी बीएससी नर्सिंग के सिलेबस है ये। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो अब सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए सिलेबस में, देखिए आपके सामने 11th 12th का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। देख पा रहे होंगे आपसे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज। पेपर आपका ऑफलाइन OMR बेस होगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और वहीं 40 केमिस्ट्री की, 40 बायोलॉजी की, 20 इंग्लिश की, 20 जीके के, 40 हो जाएंगे आपकी, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम सिलेबस में डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में कि सिलेबस चैप्टर वाइज 11th में कौन कौन से सिलेबस आपके जो है 11th में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से रिड्यूस हुए हैं, और 12th में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सिलेबस अपडेट फॉर बीएससी नर्सिंग नीट यूजी 2024 देख सकते हैं आप। सबसे पहले इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपके सामने एक फर्स्ट में चैप्टर है द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये आपको पढ़ना होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और द लिविंग बर्ड में आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है। बस ये आपके देखिए डिलीट पोर्शन ये यहाँ दिया गया है, टूल फॉर स्टडी एंड टेक्सोनोमी मेजियम जून्स, ये आपके जो है सो डिलीट हो चुके हैं। ये नीट ने हटा दिए हैं इस चैप्टर से, ये हेडिंग वगैरह। और उसके बाद में आपका है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो है ये जो टिक लगी हुई है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे 11th में आपका आएगा, ये 11th की दिखा रहे हैं हम आपको। तो एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट आपको पढ़ना पड़ेगा, और प्लांट किंगडम भी आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लीजिए। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी आप पढ़ लें। ये कुछ थे आपके सामने 11th बॉटनी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। और उसके बाद आइए 12th के भी देख लेते हैं। 12th का आपको देखिए जितने भी चैप्टर हैं सभी पढ़ने हैं। मैक्सिमम बीएससी नर्सिंग में, यूपी बीएससी नर्सिंग में 12th का आता है ज़्यादातर। तो आपको 12th के जो है सो डिलीटेड पोर्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। ज़्यादातर 12th का ही आता है, 11th का बहुत कम आता है। तो ये चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं आप। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वही है जिन पे टिक लगी हुई है, तो मैंने पहले से टिक लगा रखी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट में आप देख लीजिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस, और ये चैप्टर आपका एक और डिलीटेड है। और उसके बाद आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ये वह पढ़ लीजिएगा। इकोसिस्टम, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इसमें इस चैप्टर में ये यहाँ एक पोर्शन नया ऐड किया गया है, सीक्रेट ग्रुप्स। ये पहले नहीं था, ये नीट का 2024 का पैटर्न है जो रिड्यूस हुआ है या कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ही इस बार 2022 में बीएससी नर्सिंग में भी आएगा। देखिए नीट का और बीएससी नर्सिंग का जो पैटर्न नीट तय करती है, भाई बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का रहता है, सभी का अलग अलग नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं हम जूलॉजी 11th इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। तो देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग एंड एक्सक्रीजिंग गैसेस हो जाएगा आपका, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो जाएगा, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमेंट्स हो जाएगा, लोकोमोशन भी हो जाएगा आपका, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा। इसमें ये पोर्शन डिलीट है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद है केमिकल्स कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेशन, एनिमल किंगडम, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एनिमल किंगडम अकाउंट्स, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आइए अब 12th की बात करते हैं। ये आपको इतना अच्छा तरीके से सिलेबस के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें। 12th में देखिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको जो डिलीटेड है वो नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैं पहले ही बता चुका हूँ 12th का आता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया आपका एक पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रेगुलेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये चैप्टर आपका डिलीट है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आइए केमिस्ट्री देख लेते हैं, 11th केमिस्ट्री। तो आपका फर्स्ट में देखिए इंपोर्टेंट में अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर डिलीट कर दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, इसमें थर्ड लॉ और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद इक्विलिब्रियम इतना पढ़ लीजिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन चाहे तो पढ़ सकते हैं, रिएक्शन भी आती है। उसके बाद आपके सामने 11th का ही है ये भी। तो उसके बाद आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, ये थे इंपोर्टेंट चैप्टर आपके केमिस्ट्री 11th में। अब आइए केमिस्ट्री 12th की बात करते हैं। तो आपको 12th का जितना भी है वो सब पढ़ना ही रहता है, लेकिन आप डिलीटेड पोर्शन वगैरह देख लीजिए यहाँ पे। तो द सॉलिड स्टेट ये डिलीट है 12th से। इंपोर्टेंट चैप्टर में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री तो डिलीट है, और जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ये भी डिलीट है। इंपोर्टेंट में देख लीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 to 80, ये इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा आपका। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। उसके बाद ईथर, एल्कोहल्स वगैरह। तो आइए एक बार फिजिक्स भी देख लेते हैं। फिजिक्स में आपको देखिए फिजिकल वर्ल्ड में थोड़ा पढ़ लेना, यूनिट एंड मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, और ये जो पोर्शन है ये एडिट पोर्शन है और चैप्टर में ये रिलेटेड पोर्शन है। यूनिट एंड मेजरमेंट में देखिए एडिट पोर्शन है लीफ अकाउंट्स, और इसमें डिलीट हो गया आपका लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन मेजर इंस्ट्रूमेंट्स, ये डिलीटेड पोर्शन है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आइए इम्पोर्टेंट चैप्टर ही देखते हैं, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में आपका लब्रिकेशन ये आपका डिलीट है। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका बनने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में देखिए मोशन ऑफ ए स्टेलिक टाइम पीरियड एंड एनर्जी स्टेलिटिक्स, ये जोड़ दिया गया है नया, और ये आपका डिलीट कर दिया गया है। जो स्टेशनरी स्टेलिट्स ये आपका डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका आता है थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर। इसमें आपका देखिए एनोलोमस एक्सप्रेशन, थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स आता है 12th फिजिक्स से। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स ये आपका डिलीट है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी आपकी आती है, जिसमें एडिट पोर्शन आरएमएस स्पीड, गैस, मॉलिक्यूल्स ये आपका ऐड कर दिया गया है। उसके बाद है ऑस्किलेशन, इसमें फ्री फोर्स और ये सब आपका डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद आती है वेव्स, डॉपलर इफेक्ट इस वेव्स में से डिलीट है। आइए आप 12th की बात कर लेते हैं। 12th में आपके सामने सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस आप डिलीटेड पोर्शन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें देखिए फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर, ये आपका डिलीट है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चेंजेस इन मैग्नेटिक, ये आपका पूरा इतना यहाँ से यहाँ देख लीजिए डिलीट है। आप चाहे तो सिलेबस की शॉर्ट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद है मूविंग चार्जिंग एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेस, ऑप्टिक्स। आप लोग जीके, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको अभी कुछ ही दिनों में
हम इंग्लिश की और नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लासेस कराएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।